अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वेरी टाउन कराची से मैं मोहम्मद तैयब। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ डॉल्ची मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी के ऑफिस में और हमारे साथ डॉल्ची के डायरेक्टर जनाब एजाज साहब मौजूद हैं। डॉल्ची एक बहुत ही जाना माना नाम, रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपने हाइप, बहुत ज़्यादा कैंपेन देखी होगी सोशल मीडिया पे। एजाज साहब से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब, एक साल बाद आपसे वीडियो जी बना रहा हूं दोबारा। एजाज साहब, रिसेंटली रेट रिवाइज किए हैं जी। 10 से 12 हज़ार रुपये का पर स्क्वायर फीट का फ्लोर वाइज डिफरेंस। जी बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होगा, इस वक्त हर चीज़ जो है मोर देन डबल प्राइजेज हो गई है। तो अगर हम उसको नहीं करेंगे, अगर उसकी प्राइजेस इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम बना नहीं सकेंगे एट द एंड। तो जब ये कोई मॉल बन रहा होता है, वो सब मतलब कलेक्टिव जो है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबकी मिलके। तो इस तरीके से जो है मेरा ये कहना है कि अगर आज की मार्केट में अगर कोई रेट नहीं बढ़ाता है और वो कॉस्ट से भी कम प्राइस में दे रहा हो, तो फिर आप उसका हैंडओवर का इंतज़ार ना करें। ठीक है। हाँ, फिर आपने खुद ही सोच लेना है कि भाई कोई चीज़ अगर 10,000 या 12,000 रुपये में कोई अपार्टमेंट तैयार हो रहा है और वो तुम आपको 6,000 रुपये में सेल कर रहा है, तो वो कैसे आपको डिलीवर करेगा? इसी तरीके से मेरा ऑफिस इसके अंदर आते हैं लोग, आके बोलते हैं देखिए हमने इतने में लिया, हमने इतने में लिया। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले एक बंदा आया था, बता रहा था मुझे कि मैंने 25 लाख रुपए में कुछ 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लिया है। तो मैंने कैलकुलेट किया, 4,000 था उसका रेट। वो आज तक वही प्लॉट उधर ही है, हर चीज़ उधर ही पड़ी हुई है, कोई उसके ऊपर जो है काम नहीं हुआ। तो देखें हमारा, मैं आपको ये बता रहा हूँ और आपके व्यूअर को भी बताना चाहता हूँ कि आप सब एक लॉजिकल चीज़ होती है, उसके ऊपर जाना चाहिए। और इंस्टॉलमेंट आप उसी वक्त पे करें जब आप काम होता हुआ देखें। बिल्कुल। अब जब आपका काम रुका हुआ है और आप इंस्टॉलमेंट लिए जा रहे हैं तो ये गलत है। और दूसरा, प्राइस के ऊपर देखें कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता है। अब हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई है। आपको पता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा डी वैल्यू, पैसा अब 50% पैसा का इन्फ्लेशन हो गया है एक साल के अंदर। जो लास्ट ईयर दिसंबर में आप समझे कि एक 160 और 65 का डॉलर था, आज तकरीबन वो डॉलर हो गया है 270 प्लस हो गया है। तो जाहिर है हर चीज़ जब बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और अगर हम प्राइस ना बढ़ाएं तो कैलकुलेशन ही नहीं बैठेगी। जो आपको हम स्टील खरीदने जाते हैं, पहले हमें 180,000 में मिलता था, आज हमें 300+25 में भी नहीं मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने हर चीज़ को जो है पहले से हमने परचेज़ भी की हुई और मज़ीद परचेज़ करेंगे भी। इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारे काम भी होने हैं, ग्लासेस लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राइसेस टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर प्राइस आगे बढ़ेगी तो हमें भी बढ़ानी पड़ेगी, और हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम अपना डिलीवर नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्ली। अच्छा एजाज साहब, ये इसी बात को मैं लेके चलता हूँ। आपने तो दूरअंदेशी कह लें, उसके मुताबिक आपने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए रेट बढ़ाए हैं और आपने जैसे समझाया या बताया। तो जिन लोगों ने नहीं बढ़ाए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि वो फ़लाँ इतने का दे रहा है, फ़लाँ इतने का क्यों दे रहा है। जो रेट रिवाइज नहीं कर रहे कंडीशंस को देखते हुए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे या क्या देखते हैं उनकी फ्यूचर? नहीं, मैं तो उनको बड़ा मुश्किल देखता हूँ उनका हैंड ओवर होना, क्योंकि देखें ना, पॉसिबल नहीं है ना, एक चीज़ लॉजिकल नहीं है। देखें आप मुझे बताएं ना, कोई चीज़ अभी एक चाय का कप है, अगर आपको कॉस्टिंग उसकी 2 रुपये आ रही है तो आप उसको 1 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल, आप मुझे बताएं। सही बात है। तो मुझे तो मेरी अक्ल से ये मैं सोच बाहर है ये चीज़ कि आप कॉस्टिंग देखें, हमें डिलीवर करना है, हमने अपने प्रॉमिस किया हुआ है लोगों से, लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, तो हम उसके ट्रस्ट को बिल्कुल भी जो है धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम अपना टाइम टू टाइम, हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, पब्लिक आए, अपनी कंस्ट्रक्शन आगे देखें, आंखों से देखें, उसके बाद इंस्टॉलमेंट और अपनी जो भी चीज़ें पेंडिंग पे करें और नई चीज़ें बुकिंग करें। जी व्यूअर्स, वाकई ही में ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि बहुत सारे बिल्डर्स, नाम लेना मुनासिब नहीं है जैसा, बहुत सारे बिल्डर्स अभी भी बुकिंग ले रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस में बुकिंग ले रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, आप देखें कि स्टील की कीमत या सीमेंट या फिनिशिंग का कोई भी प्रोडक्ट है, उनकी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो गई है। डबल भी नहीं, ट्रिपल, ग्लासेस वगैरह ट्रिपल हो गए हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत इम्पैक्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है, डॉलर नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कैसे डिलीवर कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब एक अकल इसको तस्लीम नहीं करती है, बाकी ये कर दें तो एक मैजिक हो जाएगा। जी जी।
तो हम लोग जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, अपने रेट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि देखें जब इन्फ्लेशन आएगा इफेक्ट एट द एंड पब्लिक पे आता है, एट द एंड आना ही पब्लिक पे। कोई एक जब अगर हमारे जो ओनर है अगर ये मॉल बना रहे हैं तो क्या आप क्या समझते हैं कि 500% उन्होंने मार्जिन रखा होगा कि वो जो इन्फ्लेशन को कवर करेगा? कभी नहीं, कहीं भी नहीं होता ऐसा। नहीं होता। मैक्सिमम 20%, 30%, 15% ये उनका प्रॉफिट मार्जिन होता होगा। अब उसके अंदर अगर आपको 50% और 60% का इन्फ्लेशन नजर आ जाएगा एक ही साल के अंदर, तो आपके प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल। इसी मेन वजह भी यही है हमारी कि जिसकी वजह से हमने जो अभी तक अपार्टमेंट लॉन्च नहीं किए। हम चाहते हैं अपार्टमेंट लॉन्च कर देते लास्ट ईयर और पैसे सबके ले लेते अपने पास। इसका मतलब हम सबके पैसे अपने पास रख लेते, कमिटमेंट ले लेते, आपको देना है, और बाद में हम उनको तंग करते। ठीक है। तो ये तो सही बात नहीं है ना सर। हमने अपना जो टाइम दिया हमें उस टाइम पे डिलीवर करना है, और हम इंशाल्लाह उस टाइम पे डिलीवर करेंगे। इसी वजह से हमारी प्राइसेस भी बढ़ी है, और हम अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमने कहा है बनाया है वही, जो दिखाया है वही बना के देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। जैसे वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जी जी जी। और देखें ये बहरिया का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है। बिल्कुल। ये आप देखें कराची के बड़े बड़े मॉलों का मुकाबला करेगा इंशाल्लाह बहरिया के अंदर। इस मॉल के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पब्लिक का ट्रैफिक इधर होगा। उसकी वजह ये है कि बाहर आपको जो है ना एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता है शॉपिंग का। शॉपिंग का एक इन्वायरमेंट होता है कि आप जाते हैं, यार आप गाड़ी कहाँ पार्क कर रहे हैं, आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपको गाड़ी का डर, फिर आप गाड़ी से बाहर निकल के मॉल के अंदर जा रहे हैं तो वो एक जो ट्रांजिट है आपका उसका डर, फिर अंदर जा रहे हैं तो एक अजीब माहौल, कहीं एसी चालू है नहीं है, शॉप छोटी छोटी है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे आपको बेहतरीन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है नंबर 1। फिर जब आप अपनी जगह पर पहुँचेंगे आपको सारी चीज़ें एक ही मॉल से मिलेगी, जो इस वक्त बहरिया का इंशाल्लाह हम लोग देखिए, हम लोग बहरिया के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये बहरिया के लिए भी इटसेल्फ एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है ये बहरिया के अंदर एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होगी, और जो पब्लिक आएगी बड़ा अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा शॉपिंग करने का। वो एक चीज़ की जगह 4 चीज़ लेके जाएगी जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और दूर से आएगी या बहरिया के अपने रेजिडेंट्स होंगे तो उनके लिए तो बड़ा तोहफा है सर ये। और ये वाकई में इट विल बी द गिफ्ट, ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा बिल्कुल ऐसे बहरिया वालों के लिए। मैं सेकंड करता हूँ इस बात को। शॉपिंग करने के लिए फैमिली के साथ जाते हैं जी, पीस ऑफ माइंड नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, आते हैं शॉपिंग करके वापस लिफ्टर लेके चला गया था। तो ये इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये प्रोजेक्ट आपने बताया है, जैसा डिज़ाइन है अल्हम्दुलिल्लाह रिमार्केबल होगा ये इंशाल्लाह। एजाज साहब, आप मुझे बताएं कि कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है आपके प्रोजेक्ट? सर आप देखें, आप अभी ये वीडियो बना रहे हैं, आप जाइए साइट पर जाइए, कंस्ट्रक्शन देखिए, और बहुत रैपिडली कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम लोगों ने देखें प्राइसेस, इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सारे जो है ना सेकंड चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्लाइंट नहीं जानता है। क्लाइंट ने बोला मैंने आपसे एक चीज़ ली है, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं पता करना है कि जो ना आपके पीछे क्या हुआ, क्योंकि आपने मुझसे कमिटमेंट दिया है। बिल्कुल, यू आर राइट। अब ये देखें, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बिल्डर्स जिन्होंने आज से 2 साल पहले कमिटमेंट दिया था कि हम डिगिंग कर देंगे, आपसे पैसे ले लिया, यहाँ तक कि अपार्टमेंट के भी, मॉल्स के भी, सबकी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आप हमारा प्लॉट देखें, हमारा प्लॉट सबसे इस वक्त पूरे थीम पार्क कमर्शियल के अंदर सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट है वो। बिल्कुल ऐसे 3 साइड ओपन प्लॉट जी, इवन इसको 4 साइड ओपन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे से हम भी 20 फीट जो है उसको छोड़ेंगे और दूसरे वाले भी छोड़ेंगे, तो 40 फीट का गैप पीछे भी हो जाएगा। और बिल्कुल मेन हब के अंदर जो भी ट्रैफिक बहरिया से आना है, सबको अंदर एंटर होने के साथ सबसे पहला मॉल आपको वही नजर आना है। किलोमीटर मतलब। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल होगा, और ये इसके अंदर, और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ आपके इस वीडियो में जी, कि जब इस तरह की मार्केट होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के जहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, पहले जो है आप उसकी सारी चीज़ें चेक करें। और मैं दावत देता हूँ आपको भी, आपके क्लाइंट्स को भी, जिसको भी आप आए मेरे पास, मैं आपको सारी प्रोडक्ट दिखाऊंगा अपनी, कि मेरा प्लॉट हमारे नाम पर है नहीं है। अव्वल तो बहरिया खुद ही अलाउड नहीं करता कंस्ट्रक्शन, आपको ये कील भी ठोकने नहीं देगा अगर आपने पेमेंट नहीं की है। ठीक है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, ठीक है, कि हमने जो है ये पूरा प्लॉट लिया हुआ, और ये प्लॉट की कीमत आप बाहर से मालूम कीजिएगा तो आपका होश ठिकाने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये फुल्ली पेड प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से स्टार्ट है, ठीक है। तो बाकी जो है मैं, और ये मार्केट के अंदर इस टाइम के ऊपर अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये दिस इज़ द राइट टाइम। आप पाकिस्तानियों का ये प्रॉब्लम है, हम लोगों का, मैं भी खुद भी पाकिस्तानी हूँ, ऐसा नहीं
कि हम जब फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, जब वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम भी भाग रहे होते हैं उसके पीछे। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम, मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए और अच्छे बिल्डर्स के साथ लेना चाहिए, और वी आर वन ऑफ देम। एजाज साहब, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी बुकिंग करवा चुके हैं, तो उनका एक बार बार हमें क्वेश्चन आता है कि आप अपार्टमेंट क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, क्या वजह है और कब करेंगे, कोई फाइनल इसकी डेट? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई, फिर हमने बोला कर देते हैं, फिर बोलते नहीं यार अभी इस वक्त हालात साजगार नहीं है। क्योंकि देखें इकोनॉमी कंडीशन, लोगों की जेब भी देखनी होती है कि भाई लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। हालात इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट गुड। आपका डॉलर एक जगह पर रुका नहीं है, आपको नहीं पता कल डॉलर जो है आगे चला जाएगा, कल डॉलर पीछे चला जाएगा। अब लोग जो है शशोपंज में पड़े हुए हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा फ्यूचर में। और जो हमने कमिटमेंट ली भी, अब आप लोगों ने बुकिंग की है, काफ़ी शॉप्स बुक की है, कि 20,000 में भी की है, 25 में भी की है, 30 में भी की है। जो बुकिंग की हुई है अब हमें देना है उनको। बिल्कुल सर, अगर नहीं देंगे तो हम तो मतलब, तो हमें किसी भी सूरत अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हम जो है बहुत बहुत ज़्यादा फूक के कदम रख रहे हैं। जबकि 1 साल 2 महीने हो गए, हम चाहते तो अपार्टमेंट कभी भी लॉन्च करते, और आपके सामने कितनी मैसिव डिमांड है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से भी, ओवरसीज भी, हर जगह से हमें कॉल आती है कि हमें अपार्टमेंट चाहिए, हमें अपार्टमेंट चाहिए जी। हम लोग इतने वो नहीं है कि हम पैसे पहले ले लें लोगों से और पैसे अपने पास रख लें, फिर बाद में पता चला पैसा की वैल्यू आधी हो गई और फिर हम चीज़ें खरीदने जा रहे हैं और फिर हम आपके ऊपर मजीद बोझ डालें। ऐसा नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहते हैं जी। जो एक नॉर्म्स हैं काम के, जो बिजनेस के नॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं जी। एजाज साहब, रेट रिवाइज होने के बाद आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले एक तो जो लोगों का आप कह लें बाइंग पावर थी वो कम थी, ऊपर से जब आपने रेट रिवाइज किए हैं, जाहिर है आपकी मजबूरी है और बनाना, जैसे आपने वो सारा मुझे बताया, उसके बाद क्या रिस्पांस है और क्या फीडबैक आप देखते हैं? देखें, रिस्पांस ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो हो जाता है जब प्राइस बढ़ती है। तो एकदम से जिस दिन हम प्राइस बढ़ा रहे थे ना जी, उस दिन लोगों ने 37 शॉप्स हमारी एक दिन में सोल्ड हुई थी। ठीक है। जब हमने ये अनाउंस किया था कि हमने सिर्फ एक दिन का गैप दिया था, यहाँ तक कि ओनर्स ने कहा था कि आप एक दिन का, इसकी वजह ये कि हम जितने ज़्यादा स्क्वायर फीट सेल कर देंगे तो इसका मतलब वी आर कमिटेड, वी हैव टू गिव। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने ओनर से जो है रिक्वेस्ट करके 1 दिन या 1.5 दिन हमने लिया था कि भाई हम थोड़ा सा अपने बेचेंगे जी। तो एक दिन के अंदर 37 शॉप्स हमने सोल्ड कर दी। ऐसा हमें और मैं ये समझता हूँ कि बहरिया की हिस्ट्री के अंदर ये जो अप्रैल से लेके अब तक जो चला है माहौल, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा मॉल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ट्रस्ट किया है और इसको परचेज़ किया है। अब नए रेट्स की जहाँ तक आपने बात की कि नए रेट्स पर भी कुछ बुकिंग हुई है, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट ऐसा है यहाँ पर कि यार ये तो इतने में मिल रही थी, अब जो है इतने में है। हाँ, इट विल टेक लिटिल टाइम। जब वो अंडरस्टैंड कर लेंगे पूरी चीज़ें तो वो सब चीज़ें अपनी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और अगर सपोज करें डॉलर 100 रुपये नीचे आ जाता है, हमें क्या एतराज़ है बहुत पैसे नीचे करने में? हमें जब पीछे सस्ती मिलेगी हम सस्ती दे देंगे। बिल्कुल, मतलब मार्केट के फ्लो के मुताबिक आपने चला। हमें प्रोडक्ट देनी है जो हमने बोली है। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल बनेगा इंशाल्लाह, आइकॉनिक मॉल होगा बहरिया का। बहरिया के अंदर ही अपना इटसेल्फ जो है इसकी वैल्यू को ऐड कर देगा इंशाल्लाह। एजाज साहब, अगर कोई बंदा अभी भी बुकिंग करवाना चाहता है, लेट्स से अगर पहली दफ़ा कोई आपकी वीडियो देख रहा है, उसे नहीं पता कि पहले रेट क्या था अब रेट क्या है, अगर अब कोई लेना चाहे ओल्ड शॉप ओल्ड रेट पे कुछ अवेलेबिलिटी है या रीसेल भी लेना पड़ेगा? देखिए, रीसेल अगर कोई करना चाहता है, कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग लेकर भी रखते हैं, बोले हम थोड़े अच्छे प्राइस में बेच देंगे, तो वो उसकी किस्मत है कि अगर उसको मिल जाती है तो। लेकिन मैंने अभी तक इतना ज़्यादा रीसेल नहीं देखा। सुना है किसी ने ली है, कोई मुझे फ़ोन करके बोलता है कभी, तो और वो बिक भी जाती है फ़ौरन, और हम लोग ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। हमारे ट्रांसफ़र में भी कोई हडल्स नहीं है। वो आएगा भाई, नीचे आएगा, ट्रांसफ़र करेगा, 25,000 ट्रांसफ़र फीस है, वो देगा, उसकी फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मैं ये एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स जब भी आप पे करें, जब भी अपने, और सबसे पहली बात है कि अपने इंस्टॉलमेंट को ड्यू ना करें, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कैंसलेशन कभी भी, क्योंकि लोग तो मौका ढूंढेंगे ना। बिल्कुल, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें, लेकिन आप खुद भी सिक्योर हो। आप आके अपनी कंस्ट्रक्शन देखें, अपडेट देखें कि भाई ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। मेन चीज़ आपने वो देखी थी जब आपने बुकिंग कराई थी, उस वक्त आपने ये देखा था कि यार इनका प्लॉट इनका अपना है,
जो प्लॉट इटसेल्फ मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपेंसिव प्लॉट है। बिल्कुल है और उस पे कंस्ट्रक्शन आपको पता है पाइलिंग हमने जो की है, जी। पाइलिंग की कॉस्ट डू यू अंडरस्टैंड कि 16,500 स्क्वायर यार्ड के ऊपर पाइलिंग करना बहुत बड़ा खर्चा है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डन है। डिगिंग का काम स्टार्ट है, हर चीज़ प्रॉपर हमारी स्ट्रीम लाइन है। जैसा बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंस्ट्रक्शन। व्यूवर्स, मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।